की भूमि पर बनी अवैध फैक्ट्रियों पर बुलडोजर चलेगा। सामोद इलाके में करीब 20 फैक्ट्री मालिकों को नोटिस थमा दिया गया है। तहसील प्रशासन ने कल कार्रवाई के लिए प्लान भी तैयार कर लिया है और 1 दर्जन से ज्यादा फैक्ट्रियों पर कल बुलडोजर गरजेगा। तहसील का बुलडोजर गरजने वाला है। पटवारियों की टीम ने फैक्ट्रियां चिन्हित कर ली हैं। चिन्हित करके फैक्ट्रियों को नोटिस थमा दिया गया है। इन 24 घंटे के भीतर अब इन फैक्ट्रियों को जिन्हें नोटिस मिल चुका है उन्हें फैक्ट्री खाली करनी होगी। वहां पर जितना भी अतिक्रमण है वो खत्म करना होगा और कल वहां पर बुलडोजर चलेगा। फैक्ट्रियों को चिन्हित करके तहसीलदार को रिपोर्ट सौंप दी गई है। साल 2018 से ये कार्रवाई पेंडिंग चल रही थी, लेकिन साल 2024 में अब जाकर के ये एक्शन होगा। पिछले 7 साल में कई बार नोटिस दिए गए, लेकिन नोटिस देने के बाद भी ये अवैध फैक्ट्री संचालक अपनी फैक्ट्रियां चलाते रहे। लेकिन केवल चिन्हीकरण करने के बाद हर बार फाइल बंद होती थी, अब फाइल बंद नहीं होगी। क्या इस बार भी केवल खाना पूर्ति के लिए ये फाइल खोली गई है? इसका जवाब आपको कल मिलेगा। अगर कल बुलडोजर नहीं चला और ये अवैध फैक्ट्रियां नहीं हटी तो ये मानकर चलिएगा कि पिछले 7 साल से जो बार बार दोहराया जा रहा है वो इस बार भी दोहराया जाएगा। और इस बार जो ये फाइल खुली है, जो ये खबर इस वक्त चल रही है, केवल ये खाना पूर्ति भर है। या ये देखना होगा कि चौमू के तहसीलदार डॉक्टर विजय पाल वाकई कोई कार्रवाई करेंगे और उनके कंधों पर जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का वो निर्वहन करेंगे। मेरे सहयोगी प्रदीप मेरे साथ जुड़ गए। प्रदीप, पिछले 7 सालों में नोटिस पर नोटिस जाते रहे। आज फिर एक नोटिस पहुंच गया है। अब कल ये नोटिस बनकर रहेगा या फिर वाकई में कोई एक्शन ग्राउंड जीरो पर देखने को मिलेगा? क्योंकि अब ये तहसीलदार डॉक्टर विजय पाल की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह है। देखिए हार्दिक, करीब 2018 की बात करें तो 18 से इन फैक्ट्री संचालकों को लगातार नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे हैं। कई बार तो चिन्हीकरण भी कर लिया गया कि यहाँ से अतिक्रमण तोड़ा जाएगा, की रिपोर्ट बना ली गई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर महज खाना पूर्ति हुई। लेकिन इस बार जो तहसील प्रशासन ने कार्रवाई की है, बाकायदा 10 बुलडोजर बुक कर लिए हैं। सुबह 11 बजे से ये कार्रवाई होगी। तकरीबन 20 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं जो नदी, नाले और सरकारी भूमि पर बनाई गई है। देखिए, पूरा प्रकरण जो था 2018 से लंबित था। 18 यानी 7 साल में कई तहसीलदार बदले, कई एसडीएम बदले, प्रशासन जिम्मेदार कई पटवारी गिरदावर बदले। तब से लेकर ये कार्रवाई पेंडिंग थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या पहले की तरह से खाना पूर्ति होगी या फिर वाकई में कार्रवाई होगी? लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन की तैयारियों को देखकर लगता है कि वाकई में तहसील प्रशासन का बुलडोजर कल गरजेगा और जो नदी नालों पर बनी फैक्ट्रियां हैं, जो कब्जे किए गए हैं, उन्हें तोड़ा जाएगा। हार्दिक, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद यही करते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो वाकई हो और तहसीलदार डॉक्टर विजय पाल वाकई एक्शन लें। और चलिए, उनकी भूमि पर बनी अवैध फैक्ट्रियों पर बुलडोजर चलेगा। सामोद इलाके में करीब 20 फैक्ट्री मालिकों को नोटिस थमा दिया गया है। तहसील प्रशासन ने कल कार्रवाई के लिए प्लान भी तैयार कर लिया है और 1 दर्जन से ज्यादा फैक्ट्रियों पर कल बुलडोजर गरजेगा। तहसील का बुलडोजर गरजने वाला है। पटवारियों की टीम ने फैक्ट्रियां चिन्हित कर ली हैं। चिन्हित करके फैक्ट्रियों को नोटिस थमा दिया गया है। इन 24 घंटे के भीतर अब इन फैक्ट्रियों को जिन्हें नोटिस मिल चुका है उन्हें फैक्ट्री खाली करनी होगी। वहां पर जितना भी अतिक्रमण है वो खत्म करना होगा और कल वहां पर बुलडोजर चलेगा। फैक्ट्रियों को चिन्हित करके तहसीलदार को रिपोर्ट सौंप दी गई है। साल 2018 से ये कार्रवाई पेंडिंग चल रही थी, लेकिन साल 2024 में अब जाकर के ये एक्शन होगा। पिछले 7 साल में कई बार नोटिस दिए गए, लेकिन नोटिस देने के बाद भी ये अवैध फैक्ट्री संचालक अपनी फैक्ट्रियां चलाते रहे। लेकिन केवल चिन्हीकरण करने के बाद हर बार फाइल बंद होती थी, अब फाइल बंद नहीं होगी। क्या इस बार भी केवल खाना पूर्ति के लिए ये फाइल खोली गई है? इसका जवाब आपको कल मिलेगा। अगर कल बुलडोजर नहीं चला और ये अवैध फैक्ट्रियां नहीं हटी तो ये मानकर चलिएगा कि पिछले 7 साल से जो बार बार दोहराया जा रहा है वो इस बार भी दोहराया जाएगा। और इस बार जो ये फाइल खुली है, जो ये खबर इस वक्त चल रही है, केवल ये खाना पूर्ति भर है। या ये देखना होगा कि चौमू के तहसीलदार डॉक्टर विजय पाल वाकई कोई कार्रवाई करेंगे और उनके कंधों पर जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का वो निर्वहन करेंगे। मेरे सहयोगी प्रदीप मेरे साथ जुड़ गए। प्रदीप, पिछले 7 सालों में नोटिस पर नोटिस जाते रहे। आज फिर एक नोटिस पहुंच गया है। अब कल ये नोटिस बनकर रहेगा या फिर वाकई में कोई एक्शन ग्राउंड जीरो पर देखने को मिलेगा? क्योंकि अब ये तहसीलदार डॉक्टर विजय पाल की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह है। देखिए हार्दिक,
करीब 2018 की बात करें तो 18 से इन फैक्ट्री संचालकों को लगातार नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे हैं। कई बार तो चिन्हीकरण भी कर लिया गया कि यहाँ से अतिक्रमण तोड़ा जाएगा, इस तरह की रिपोर्ट बना ली गई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर महज खानापूर्ति हुई। लेकिन इस बार जो तहसील प्रशासन ने कार्रवाई की है, बाकायदा 10 बुलडोजर बुक कर लिए हैं। सुबह 11 बजे से ये कार्रवाई होगी। तकरीबन 20 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं जो नदी, नाले और सरकारी भूमि पर बनाई गई है। देखिए, पूरा प्रकरण जो था 2018 से लंबित था। 18 यानी 7 साल में कई तहसीलदार बदले, कई एसडीएम बदले, प्रशासन जिम्मेदार कई पटवारी गिरदावर बदले, तब से लेकर ये कार्रवाई पेंडिंग थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या पहले की तरह से खाना पूर्ति होगी या फिर वाकई में कार्रवाई होगी। लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन की तैयारियों को देखकर लगता है कि वाकई में तहसील प्रशासन का बुलडोजर कल गरजेगा और जो नदी नालों पर बनी फैक्ट्रियां हैं, जो कब्जे किए गए हैं, उन्हें तोड़ा जाएगा। हार्दिक, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद यही करते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो वाकई हो और तहसीलदार डॉक्टर विजय पाल वाकई एक्शन लें। और चलिए